हाँ, उनके आसपास के लोगों के ऑफ़र थे, लेकिन वो सब हम एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन उन लोग हमारे पास आने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। अगर हम एंटरटेन करते हैं, थोड़ी-सी हवा देते तो उधर से भी ऑफ़र आ जाता। लेकिन हम जब सोचे ही नहीं कभी कि इस तरह की बात करेंगे, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए की विचारधारा के साथ हैं और निश्चित तौर पर भरोसा है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी के अंदर कार्य क्षमता है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी आगे जाना चाहते थे, काम करना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन के दूसरे जो योद्धा हैं, जो जंगल राज के युवराज थे, उनको दूसरे तरफ जाना था। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें से हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी शामिल है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संतोष सुमन जी है। नई सरकार की बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। आप सबको आभार कि और पूरी बिहार की जनता को आभार और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक इस लायक समझा। उनके ही आशीर्वाद के कारण हम पार्टी टिका हुआ है और आज हम लोग को जो प्रतिनिधित्व मिला है, निश्चित तौर पर उनका ही श्रेय है। और आज के दिन इतना ही कहेंगे कि एक नई सुबह है, एक विकास की नई गाथा लिखनी चाहिए। जो गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने जिस तरह से काम वहाँ हो रहा था, आए दिन आपराधिक घटना घट रहे थे, हम समझते हैं कि ये सब बंद हो जाएगा और विकास का जो रथ बेपटरी हो चुका था, रुका हुआ था, अब वो चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भी और यहाँ स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार हो गई है, सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है, जो विकास की सोच रखने वाली सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार अब चल रही है बिहार में। तो हम समझते हैं सब भला होगा, अच्छा होगा, बिहार के लिए बहुत ही बेहतर होगा। संतोष जी, जिस वक्त सरकार बदल रही थी, उस वक्त आपकी पार्टी बड़े चर्चे में थी कि आपकी पार्टी का समर्थन किसे प्राप्त होगा। तेजस्वी यादव ने आपको ऑफर भी दिया था। ये सब बेकार की बातें हैं। हम जब कह रहे हैं कि हम एनडीए में अडिग हैं, एनडीए के साथ हम हैं, तो फिर कोई ये सब बातें का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब कोई क्या बोल रहा है, कौन ऑफर दे रहा है, ये हमारे लिए लिस्ट इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर आए। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी की तरफ ऑफ़र आया था, लेकिन हाँ, उनके आस-पास के लोगों के ऑफ़र थे। लेकिन वो सब हम एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन उन लोग हमारे पास आने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। अगर हम एंटरटेन करते हैं, थोड़ी-सी हवा देते तो उधर से भी ऑफ़र आ जाता। लेकिन हम जब सोचे ही नहीं कभी कि इस तरह की बात करेंगे। हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए की विचारधारा के साथ हैं और राजनीति विचारधारा से लड़ी जाती है। राजनीति के समाज सेवा नहीं की है कि आप इधर-उधर चलें जाएँ और किसी विचारधारा नहीं है और विकास की विचारधारा होनी चाहिए। जनता की सोच जो जहाँ पर है, जहाँ की जनता की भलाई है उसकी उ उसमें जाना चाहिए और हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से हम सहमत हैं, तो जहाँ वो जाएँगे उसके साथ हमने पहले ही कह दिया था और अगर उस पार्ट दल में एनडीए में कोई और घटक दल जुड़ते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। उसी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम स्वागत कर रहे हैं क्योंकि वो एनडीए में आ गए हैं। एनडीए में आने से है कि कल्चर चेंज हो गया। वही नीतीश कुमार वहाँ पर एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और वो सुशासन की बात है, वो विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष की तरह काम करेंगे, गुड गवर्नेंस होगा और आप देखेंगे सब चीज़ पटरी पर आ जाएगा। नीतीश कुमार की नीतियों पर आपको भरोसा है? निश्चित तौर पर भरोसा है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी के अंदर कार्य क्षमता है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को जहाँ आए दिन डकैती, चोरी, भय का माहौल था, उससे उबारने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो नीतीश कुमार के अंदर तो क्षमता ही है। लेकिन जब आपको काम करने से कोई रोकता है, आप आगे जाना चाहते हो, आपको कोई पीछे खींचता है, तो आदमी का जो एफिशिएंसी है वो कम जाता है। यहीं पर महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी आगे जाना चाहते थे, काम करना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन के दूसरे जो योद्धा हैं, जो जंगल राज के युवराज थे, उनको दूसरे तरफ जाना था। ये द्वंद था, ये लड़ाई थी और ये लड़ाई आज एंड हुआ है और एंड होकर के एक नई सरकार बनी है, एक नई सुबह है बिहार के लिए जो विकास की नई गाथा लिखेगी। सुमन जी, एक सवाल, बड़ा अहम सवाल। विधानसभा में जीतन राम मांझी के साथ जो बर्ताव किया गया था, वो बेहद ही खराब था। आप लोगों ने दिल्ली तक शिकायत की थी। इसके बावजूद नीतीश कुमार जब आए हैं, तो आप कंफर्टेबल हैं? निश्चित तौर पर देखिए, वो वाकया व्यक्तिगत हमारे लिए हो सकता है, वो वाकया कोई भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। आप भी गलत कहेंगे, हम भी गलत कहेंगे और हमें भी लगा, हमने भी उस चीज़ों की भर्त्सना की। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है और राजहित की बात है और राजहित में अगर नीतीश कुमार जी फिट बैठते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत हितों को अलग करके राजहित में हम एक साथ चलने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता पर हम लोग को कतई कभी ऐसा नहीं रहा कि वो कार्यकुशलता उनमें नहीं है। उनकी क्षमता पर हम लोग को विश्वास है और हम समझते हैं कि एक साथ मिला है,
जो ऐसा साथ मिला है कि उनकी कार्य क्षमता को और बढ़ा देगा और यहाँ यहाँ विकास होंगे, तो हम विकास के साथ राजनीति में उनके साथ आ गए। कैबिनेट विस्तार में आपको एक मंत्री की जगह मिली है, आगे क्या मांग है सरकार से? देखिए, माँग कुछ नहीं है, चाहत है। माँग का मतलब होता है कि आप किसी से माँगते हैं, हमको चाहिए। एक इच्छा होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, वो इच्छा हम के एक-एक कार्यकर्ताओं का है कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। उसका कारण है कि हम गरीब लोगों को एडवोकेसी करते हैं। ऐसे लोगों को एडवोकेसी करते हैं, अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं, उनका और मान-सम्मान बढ़ेगा, चाहे उसके अंदर आत्मबल आएगा, उनके अंदर और प्रेरणा आएगी, वो जागृत होंगे और उनको जो राजनीतिक मोटिवेशन होता है ना, वो और पैदा होगा। तो ये हमारी इच्छा है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम इसके कारण कुछ कर लेंगे, ऐसा डिमांड नहीं है। लेकिन इच्छा तो है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, तो उनकी भावनाओं को कदर करते हुए हमने एक बात रखी थी कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, तो हमारे प्रवक्ता ने बोला था कि 2 सीट हमें मिलना चाहिए और अगर मिलता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग कोई नाराज़गी या ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी थे, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।